से तात्पर्य है जो साकार रूप में किसी भगवान की पूजा करते थे वो सगुण भक्ति कहलाते थे, और जो निरंकार रूप में ईश्वर की पूजा करते थे वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए कहलाते थे। तो सूरदास कृष्ण की उपासना करते थे, चैतन्य भी कृष्ण की उपासना करते थे, रामानुज राम की उपासना करते थे। ऐसे में ये तीनों जो है सगुण भक्ति से संबंधित है, जबकि रैदास जो है वो निर्गुण भक्ति से संबंधित संत थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रैदास। इसके अलावा कबीर, गुरु नानक आदि भी निर्गुण भक्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। दूसरा कथन है निर्गुण भक्ति वाले भगवान के सरोकार रूप को पूजते थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न की मांग है उसके अनुसार अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन निर्गुण भक्ति वाले लोग भगवान के सरोकार रूप को नहीं बल्कि निरंकार रूप की पूजा करते थे, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। इसका सही उत्तर होगा केवल एक सही है। तो इस तरह से इसका केवल एक सही है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन को सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किसने प्रारंभ किया? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही मानी जाती है और दक्षिण भारत में इसके प्रणेता के रूप में जाना जाता है। आपको वीडियोज़ के माध्यम से याद होगा शंकराचार्य का, जिनका जन्म जो है वो केरल के क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो शंकराचार्य को भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता के रूप में या दक्षिण भारत में इसके प्रारंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में आपको मिलान करने हेतु दिया गया है। इसमें विभिन्न संत और उनके द्वारा दिए गए मत का मिलान करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले माधवाचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया था वो द्वैतवाद का सिद्धांत था, तो इस प्रकार से इनका मिलान ये है द्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का और निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा कि 4 पीठ स्थापित किए गए थे और ये चारों पीठ स्थापित किए गए थे शंकराचार्य के द्वारा। इसके अलावा शंकराचार्य जो है वो पुनर्जागरण के यानी भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी चर्चित रहे हैं। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना में भी अपना योगदान दिया था। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है रैदास, रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो आपको पता होगा कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार किया वो रामानंद ने किया, क्योंकि इनका जन्म प्रयाग क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को अग्रसरित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम अर्थात कामरूप क्षेत्र में जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख संत थे वो थे शंकरदेव। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया और जिसके कारण इन्हें असम के चैतन्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं चैतन्य महाप्रभु मुख्य रूप से जिनका जन्म बंगाल में हुआ था और वो उड़ीसा क्षेत्र में जो है कृष्ण भक्ति को काफ़ी ऊपर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। बीजक नामक ग्रंथ में किनके उपदेशों का संकलन किया गया है? तो ये मैंने बताया था कि बीजक वास्तव में कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो कबीर जी के उपदेशों का संकलन जो है वो बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। 9वां प्रश्न है संतों का संत किसे कहा गया है? ऑप्शन है कबीर, रैदास, तुलसीदास एवं चैतन्य। तो रैदास जी को जो है संतों का संत कहा गया और यह कबीर जी द्वारा कहा गया था। तो इस प्रकार से संतों का संत किसे कहा गया है? तो रैदास। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो सबसे पहले हिंदी भाषा को भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार का माध्यम रामानंद जी ने बनाया था। जिन रामानंद जी को जो है विशेष रूप से ये जाना जाता है कि उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ रचनाएं तथा दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित की गई थी, बिल्कुल सही है। रत्नाकर की रचना भी शंकर देव के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। कवितावली की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, ये भी सही है।
विनय पत्रिका की रचना रैदास द्वारा की गई थी, ये गलत है, क्योंकि विनय पत्रिका की भी रचना तुलसीदास द्वारा ही की गई थी, जो कि कई एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। आइए 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? उन्होंने एक गोसाई संघ की स्थापना की थी, कीर्तन को भक्ति का मार्ग कहा था, राम की भक्ति पर उन्होंने बल दिया था, इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदाभेदवाद कहा गया है। तो इसके जो कथन सही है वो ए, बी और डी सही है, जबकि हमें चुनना है कि कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम भक्ति पर नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति पर बल दिया था और कृष्ण भक्ति को उन्होंने एक विशेष रूप प्रदान किया था। आइए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों को उनके सही कालक्रम के अनुसार सजाएं, अर्थात पहले कौन से गुरु आए थे, उसके बाद किन गुरु का आगमन हुआ था। तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे ऑप्शन के हिसाब से कबीर, फिर आए थे गुरु नानक देव, फिर आए थे चैतन्य महाप्रभु और फिर सबसे अंत में मीराबाई ने इस भक्ति आंदोलन के क्रम में योगदान दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु नानक देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि सही ढूंढना है या नहीं। ऑप्शन ए, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, बिल्कुल सही है। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। गुरु नानक देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। तो जब भी आप प्रश्नों को पढ़ते हैं तो अगर आपको जो कन्फर्म सही पता है उनको पहले छांट ले, जैसे ऑप्शन डी और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने निर्गुण भक्ति को ही अपना मार्ग बनाया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि आदि ग्रंथ का संकलन गुरु नानक देव जी द्वारा नहीं बल्कि गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है एक पुस्तक में ढाला गया था, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। कथन 1, अलवार वैष्णव धर्म के उपासक थे। कथन 2, नैनार शैव धर्म के उपासक थे। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक एवं दो दोनों सही है, एक एवं दो दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक एवं दो दोनों सही है, क्योंकि दक्षिण भारत में अलवार संतों को वैष्णव धर्म से जोड़ा जाता था, यानी वैष्णव धर्म के संतों को अलवार संत कहा गया और शैव धर्म के संतों को नैनार संत कहा गया। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। इसमें सुमेलित करना है। मुख्य रूप से कुछ संतों के नाम दिए गए हैं। मुख्य रूप से ये जितने भी संत आपको दिखाई दे रहे हैं ये रामानंद जी के शिष्य थे। 12 शिष्यों में से कुछ शिष्यों के नाम दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ उनके जाति विशेष का नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ मिलान करना है कि कौन सा किस जाति से संबंधित थे। तो आइए देखते हैं। पीपा जो कि रामानंद जी के शिष्य थे, ये राजपूत जाति से संबंधित थे। कबीर जो कि जन्म के अनुसार ब्राह्मण माने जाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहा द्वारा किया गया था। रैदास इन्हें हरिजन के रूप में या चमार के रूप में दर्शाया गया है, और धन्ना जिन्हें जाट के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात जाट जाति से संबंधित थे। तो इस प्रकार से ये पूछा गया एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसे अभी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर मिलान करने पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। आर्थर स्मिथ ने किस ग्रंथ को हिंदुओं का बाइबल कह करके संबोधित किया है? तो आर्थर स्मिथ जो थे वो काफ़ी प्रेरित थे रामचरितमानस से, और उन्होंने इसे हिंदुओं का बाइबल कह करके संबोधित किया। तो एक प्रश्न आप इसे याद रख सकते हैं। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संत और दूसरे तरफ उनके जन्म स्थान दिए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था, ये भी सही है। शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था, ये भी सही है। तुलसीदास जी का जन्म गुजरात में हुआ था, ये गलत है, अर्थात ये सुमेलित नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी है। इनका जन्म जो है वो यूपी में हुआ था, यूपी के राजापुर में हुआ था इनका जन्म। आइए 19वें प्रश्न की ओर आते हैं।
चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैंने बताया था कि चिश्ती संप्रदाय के जो स्थापना हुई थी वो फारस के क्षेत्र में हुई थी और अफ़गानिस्तान फारस के क्षेत्रों में इसकी स्थापना जो है वो ख्वाजा अबू अब्दाल द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। हालांकि भारत में इसका जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ समुदाय दिया गया है या फिर सिलसिला दिया गया है और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र विस्तार दिया गया है। तो चिश्ती सिलसिला जो है वो मुख्य रूप से दिल्ली और अजमेर में प्रसिद्ध था, तो इसलिए ये सही है। सुहरावर्दी सिलसिला जो है वो सिंध क्षेत्र में प्रचलित था। फिरदौसी जो है वो बिहार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित था और औलिया जो था वो आगरा में नहीं प्रचलित था, बल्कि ये दक्षिणी दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। तो आगरा ना होकर के इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी दिल्ली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके उपदेशों को सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो आदि ग्रंथ में मुख्य रूप से जो है वो गुरु नानक देव जी के उपदेशों का संकलन किया गया है, लेकिन सूफी संतों में बात करें तो बाबा फरीद के उपदेशों को जो है वो गुरु नानक देव जी में प्रेरित होने के कारण उन्हें भी उनके उपदेशों को भी गुरु ग्रंथ में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बाबा फरीद। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे और भारत में उन्होंने अजमेर में मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। एक तरफ दिए गए हैं कुछ संत एवं शासक के नाम और दूसरे तरफ दिए गए हैं सिलसिले के नाम। तो आइए मिलान करते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये सही है। दारा सिकोह जो थे वो कादिरिया संप्रदाय से संबंधित थे, इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। शेख सुहाबुद्दीन जो थे वो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे और ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। तो इस प्रकार से इसका मिलान करने के बाद 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2 इसका सही उत्तर है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। एक तरफ इसमें कुछ सूफी से जुड़े हुए शब्दों की चर्चा की गई है, तो दूसरे तरफ उसके वास्तविक रूप या अर्थ को दर्शाया गया है। तो इसे मिलान करना है कि कौन सही है। खानकाह संतों के निवास स्थान को कहते थे, सही है। समा संगीत गोष्ठी या सम्मेलन को कहा जाता था। शरीयत इस्लामिक नियम एवं कानूनों के संग्रह को कहा जाता था। मलफूजात सूफियों के शिष्य को कहा जाता था। ये गलत है, क्योंकि मलफूजात सूफी जो साहित्य थे उनको कहा जाता था, जबकि सूफियों के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो सही मिलान नहीं है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। कौन सा सूफीवाद सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिले को सबसे कट्टरवादी सिलसिले के रूप में जाना जाता है और औरंगजेब इसके समर्थक थे और इसी सिलसिले को जो है संगीत के विरुद्ध के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। शेख निज़ामुद्दीन औलिया किन के शिष्य थे? तो चिश्ती सिलसिले में सबसे प्रसिद्ध संत थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। तो इसके सही उत्तर है बाबा फरीद। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन से संत थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय जो संत थे वो थे शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। तो चिराग देहलवी जो है सही उत्तर है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 28वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की। तो सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार जो है वो बहाउद्दीन जकारिया ने किया था, ये बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि उन्हें दी थी।
तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर नहीं होगा, केवल ऑप्शन 1 केवल 1 सही है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि अकबर ने उनसे भेंट की थी और उनसे प्रार्थना की थी, तो उनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। तो इस प्रकार से शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अंतिम प्रश्न है, किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है? यह गयासुद्दीन तुगलक को सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था और मैंने ये वीडियो में भी आपको बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस 30 प्रश्न में से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपको पता होंगे। आइए एक सूचना दे दें, एडुटेरिया का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के क्रम में बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको www.edutariatestseries.in पर जा कर के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर होमवर्क सीरीज प्रतिदिन के लिए चलाए जा रहे हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए एडुटेरिया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल में जा कर के सर्च करना है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ और आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, तो उसे ज्वाइन करें और हमारे होमवर्क सीरीज़ एवं टेस्ट सीरीज श्रृंखला से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न जो है सही सही यहाँ से बने होंगे। जल्द ही आप लोगों को अपलोड किए जाएंगे मुगल काल के वीडियो। धन्यवाद।